श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर दिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को जगती के प्राणी मात को प्रदान करके महत् उपकार किया है। इस उपकार के लिए विश्व में प्राणियों के पास ऐसा कोई द्रव्य नहीं है जो परमात्मा की दिव्य देशना का उपकार चुका सके। उनके उपकार को चुकाने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप उपकृत हो जाते हो, यही उपकार की पूर्णता है। औषध का उपकार तुमने कब चुकाया? औषध ने अपने किए उपकार के बदले में आपसे चाहा क्या? जीवन में आप बनना चाहते हो, महानता को प्राप्त करना चाहते हो, एक औषधि के तुल्य जीवन जियो। जीवन में महान बनना चाहते हो, एक औषधि की भांति जीवन जियो। दूसरे को अपने को मिटा करके दूसरे के रोग मिटाती है। औषधि को बोध है, जिसके मुख में जाऊंगी वह मल मुझे बनना है, सप्त धातु बनना है, मेरा नाम समाप्त हो जाएगा, मेरा नाम समाप्त हो जाएगा। फिर भी औषधि दूसरे के रोग मिटाती है। योगी औषधि, गुरु, ज्ञानियों, एक वृद्ध अपने अस्तित्व को मिटा करके दूसरे के अस्तित्व की रक्षा करता है। अपने अस्तित्व को मिटा करके एक सेब के फल को देख लीजिए, आम के फल को देख लीजिए। अपने अस्तित्व को मिटा करके आपकी भूख मिटाता है। पर कभी आपने चिंतन नहीं किया इस बात पर कि वे ही महान है, वे ही बड़े हैं, उनका ही बड़प्पन है, वे ही वृद्ध होते जगत पर जो अपने अस्तित्व को मिटा करके दूसरे की रक्षा का भाव रखते। स्वयं के अहम के अस्तित्व को जीवित रखना चाहते, वे कभी किसी का उपकार नहीं कर पाएंगे। जो अपने अहंकार के अस्तित्व को समाप्त कर लेते हैं, उनका अस्तित्व भी जीवित रहता है और दुनिया के लोगों का उपकार कर लेते हैं। इसलिए ज्ञानियों, भगवान सर्वज्ञ देव ने कहा है, पाप मुक्ति चाहते हो, पाप से आत्मरक्षा चाहते हो, जीवन को वैभव सफल करना है ज्ञानी, तो वही जीवन सफल है, उसका जन्म लेना ही श्रेष्ठ है जिसने अपने जीवन में उपकार करने के बाद उपकार के बदले में उपकार की भावना का कर दिया त्याग। उपकार के बदले में उपकार की भावना जो है वो जीव को बहुत बड़ा क्लेश देके जाती है, बहुत बड़ा क्लेश देके जाती है। जीवन की अंतिम सांस को निर्विकल्प पूर्ण करना हो तो किए उपकारों की याद मत करना। अपने जीवन की अंतिम सांस को निर्मल रूप से व्यतीत करना चाहते हो तो मित्र क्षण क्षण में दूसरे के किए उपकारों को एकदम भूल जाना, अपने किए उपकारों को भूल जाना और दूसरे ने आपका उपकार किया है उसको याद करके भूल जाना। एक अहंकार दिलाएगा, एक हीन भावना दिलाएगा, एक अहंकार दिलाएगा, एक हीन भावना दिखाएगा। मैंने उपकार किया है, ये शब्द अहंकार को जन्म देता है और मेरा दूसरे ने उपकार किया है, ये हीन भावना को जन्म देता है। दोनों ही निराश्रय भाव नहीं है, दोनों ही शास्त्र भाव है, दोनों ही शास्त्र भाव है, निराश्रय भाव नहीं। आश्रय मुक्ति चाहिए है, आश्रय से भिन्न होना चाहते हो, कर्म शून्यता चाहते हो तो यानी तटस्थ होना सीखो, मध्यस्थ होना सीखो, उपेक्षा करना सीखो।
एक श्रेष्ठ ज्ञानी के लिए उपेक्षा ही जीवन में सार है। वृद्ध अवस्था आते ही सारे सूत्र भूल जाना चाहिए, उपेक्षा शब्द को याद रख लेना चाहिए। अहो वृद्धो, वृद्ध अवस्था आते आते ही उपेक्षा को अपने पास रख लेना चाहिए, वही सब छोड़ देना चाहिए। ये उपेक्षा द्वैतभूत है प्रदीप भैया, ये उपेक्षा द्वैतभूत है। वृद्ध अवस्था आते आते यदि पुण्य क्षीण है तो हम लोगों की उपेक्षा के प्राप्त हो जाते हैं। वृद्ध अवस्था आते आते मुझे दूसरे की उपेक्षा कर देना चाहिए। ज्ञानी सूखा पत्ता किनारे पड़ा है, सूखा फल दूर पड़ा है, किसी की आंखें नहीं जा रही। हर व्यक्ति हरे पत्तों को देखता है, हर व्यक्ति चमकते डाल के फलों को देखता है। कदाचित वृद्ध अवस्था में मुनिराज बनने की परिणाम हो, इस विचार करके साधु बनना कि मैं साधना करूंगा, निज आत्मा की प्रभाव ना करूंगा, जगत को प्रभावित नहीं कर पाऊंगा, जगत को प्रभावित नहीं कर पाऊंगा। वृद्धों से वे ही प्रभावित होते हैं जो वैद्य होते हैं। एक एक शब्द सुनना आप, तो वृद्धों से वही प्रभावित होता जो वैद्य होता है। चाट खाने वाले वृद्धों से क्या प्रभावित होंगे? चाट खाने वाले प्रखर वृद्धों से क्या प्रभावित होंगे? वैद्य बुद्धि से युक्त होगा वही वृद्धों से प्रभावित होगा। बोली मतलब ये है, जिसे चाट रहा है उसे ज्ञानियों औषधि का कोई ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। जिन पत्तों को, जिन फलों को सूखा छोड़ करके तुम दूर से भाग गए थे, यदि एक वैद्य आता कहता हो ये तो सूखी औषधि पड़ी हुई है, सूखी औषधि पड़ी हुई है, उठा करके जो चाटने वाला बीमार हुआ था उसी को खिलाई जाती, जिसे छोड़ के चला गया था, पैरों से रोंद के चला गया था। ऐसे ज्ञानियों आपको बोध होना चाहिए है, जब व्यक्ति वासनाओं से रुग्ण हो जाता है, कामनाओं से रुग्ण हो जाता है, इच्छाओं से रुग्ण हो जाता है, वो अनेक प्रकार के गृहस्थिक, मानसिक, वासनिक, शारीरिक विपत्तियों से रुग्ण हो जाता है, तो मित्र एक वृद्ध की अनुभवी वाणी जो है उसे संकट दूर करने के लिए औषधि बन के आती है। अनुभव जो होता है वो पका फल है। कच्चे फल चमकते हैं पर मीठे नहीं होते, कच्चे फल चमकते पर मीठे नहीं होते। बेर ही क्यों ना हो, कच्चे फल चमकते हैं पर मीठे नहीं होते हैं। मेरे मित्र, पक्के फल लिबलिबा जाते हैं पर मीठे हो जाते हैं। पक्के फल लिबलिबा जाते हैं, पिचकने लगते हैं, पिलपिलाने लगते हैं, लेकिन मीठे होते हैं। युवाओं, मीठे फल कहीं देखना चाहते हो, इन बूढ़े हाड़ों को देखो। मीठे फल देखना चाहे तो बूढ़े हाड़ों को देखो। वृद्धों को देख करके बेटा सिर नहीं मोड़ना,
वृद्धों को देख करके उनकी ओर देखना है, और एक प्रकार से नहीं देखना, अनेक प्रकार से देखना है। अहो वृद्धो, वृद्ध हो के जिए हो कि बाल हो के जिए हो। जैन दर्शन में 3 प्रकार के बाल हैं, 3 प्रकार के वृद्ध हैं। 3 प्रकार के बाल हैं, 3 प्रकार के वृद्ध हैं। ज्ञानियों, उम्र बाल उम्र वृद्ध, ज्ञान बाल ज्ञान वृद्ध, चारित्र बाल चारित्र वृद्ध। ये 3 प्रकार के वृद्ध हैं और 3 प्रकार के बाल हैं। आज गया समाज की भावना है, मैं वृद्धों के बारे में सुनना चाहता हूं। मित्र, यदि वृद्धों के बारे में सुनना चाह रहे तो सुनिए। अब जो चारित्र में उज्जवल है, निर्दोष संयम का पालन करते हैं, चाहे वे 8 वर्ष के हों, चाहे वे 60 वर्ष के हों, जिनके संयम में सूक्ष्म भी दोष नहीं लगता है, जो अपने संयम में निष्णात है, अपने संयम को मेरे मित्र, अपने संयम को मेरे मित्र प्राणों से प्रिय मानते हैं, ऐसा युवा भी वृद्ध होता है। और यदि कोई मित्र वृद्ध 80 साल का होने के बाद भी होटल में जाकर के, ढाबे पर बैठ करके, हे मित्र, घर की चौके की शुद्ध रोटियां छोड़ करके यदि होटल के परांठे खाता है, वो वृद्ध होने पर भी बालक है। जिसके संयम की भावना ना बनती हो, जिसके चारित्र के कभी परिणाम ही ना होते हो, जिसने कभी स्वप्न भी नहीं सोच पाया कि मुझे रात्रि भी भोजन छोड़ना चाहिए कि नहीं, जिसकी इंद्रियां सजग हैं, उम्र ढल रही है और कामनाएं बढ़ रही है, दुनिया की चिंता में डूब रहा है, वो मित्र शरीर का वृद्ध है लेकिन इच्छाओं का बाल है, युवा है। जिस जीव ने छोटी उम्र में आगमों का अभ्यास कर लिया, छोटी उम्र में आगमों का अभ्यास कर लिया, ऐसा छोटा सा बालक भी ज्ञान वृद्ध है। जिसने ज्ञानियों 100 वर्ष की उम्र में भी महामंत्र नमोकार भी नहीं सीखा, वो ज्ञान से बाल है। हे ज्ञानी, जिन्हें पंच परमेश्वरी का नाम पता नहीं है, तीर्थंकर भगवंतों के नाम मालूम नहीं है, ओहो, इतना ही नहीं, जिन्हें ये भी बोध नहीं है कि मैं जीव हूं, जीवन पूरा निकल गया। कोई जीव गणित शास्त्र का ज्ञाता है, विज्ञान को नहीं जानता तो विज्ञान से बाल है, गणित से वृद्ध है। कोई जीव न्याय शास्त्र को नहीं जानता, सिद्धांत को जानता है तो सिद्धांत में ज्ञानी है, वृद्ध है, न्याय में बाल है। कोई जीव न्याय को जानता है लेकिन सिद्धांत से अनभिज्ञ है, वो न्याय में ज्ञानी है, वृद्ध है, उस सिद्धांत में बाल है। ज्ञानियों, ज्ञान बाल, तप बाल, उम्र बाल। हे ज्ञान वृद्धो, हे तप वृद्धो, आप यदि वास्तव में ज्ञान वृद्ध हो, तप वृद्ध हो, तो उम्र वृद्धों का सम्मान रखो। उम्र वृद्ध, क्योंकि उम्र वृद्धों के पास अनुभव है जीवन का। जितने वर्ष का अनुभव है, आज तुम अभाग्यशाली हो। प्रखर वैभव, यदि कोई एक 80 साल का वृद्ध आपको मिल जाए, उनके पास जाके बैठ जाना कि ना दादा महावीर बढ़ जात्या,
कहने दादा महावीर बड़ियात्था जी, हम आपके पास कोई दान लेने नहीं आए हैं, कोई देने भी नहीं आए हैं, मात्र आपके पास बैठ करके ये समझने आया हूं आपने ये 80-90 साल कैसे निकाले। 80 साल तक जीना कोई कठोर काम नहीं है। 90 वर्ष तक जीना हेमंत पाटनी जी बहुत बड़ी बात नहीं है। इतने दिनों में निष्कलंक जीना एक कठिन बात है। जिसके जीवन में अनेक काली शाम हुई, अनेक लालमा युक्त प्रातः की बेलाएं हुई, प्रचंड सूर्य उदय हुआ, यानी रिमझिम बारिश हुई, काले बादल भी आए, तो शरद ऋतु का शुभ्र चांद भी खिला, फिर भी जिनके चारित के चांद में कलंक का दाग नहीं आया, ऐसे वृद्धों के लिए मेरे मित्र सम्मान करो। ऐसे वृद्धों का सम्मान करो। जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस नगर में, जिस घर में वृद्धों का अपमान होता है, उसका नाश नियत है। और जिसके घर में, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस घर में, जिस समाज में, जिस मुनि संघों में वृद्धों का सम्मान है, उसके मेरे मित्र जय जयकार होता है। वृद्धों का सम्मान करना सीखो। आशीर्वाद नहीं ले सकते किसी का। माताओं ज्ञानियों सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, आशीर्वाद नहीं ले पाते किसी का, तो किसी की हाय भी लेके मत जाओ। आशीर्वाद नहीं ले पाओ, आशीर्वाद लेने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है, तो किसी की हाय भी लेके मत जाओ। महापुरुष वे हैं, महापुरुष वे हैं जो मित्र दुनिया की हाय से दूर रहते हैं। ऐसी हाय बहुत कठोर होती है, ऐसी हाय बहुत कठोर होती है। और आप पढ़े लिखे युवा हो, विज्ञान पढ़े हो, ज्ञानी जैसा भाव होगा वैसी भाषा होगी। हल्दी में चूने का प्रभाव यदि पड़ता है, हल्दी में चूने का प्रभाव पड़ता है, तो शब्दों का भी मेरे मित्र हृदय पर प्रभाव पड़ता है। हल्दी में चूना डालने पर रंग बदलने में देर लग जाए, हल्दी में चूना डालने पर रंग बदलने में देर लग जाए, किसी वृद्ध का अपमान करने में मित्र उसके भावों को बदलने में देर नहीं लगती। प्रेम की आंख से देखो, प्रेम की आंख से देखो, और गाय की पीठ पर हाथ फेर दो, उसके आंचल सहला दो, बाल्टी भर दूध निकाल लो। वो डंडा मार के तुमने क्रोध की आंखों से देखा है। मित्र, गाय भी दूध चढ़ाना जानती है। वृद्धों से अनुभव का दूध चाहिए है। इन्हें विनय का पानी का छींटा मार दो। प्रत्येक वृद्ध विश्वास मानिए, वृद्धों को कुछ नहीं चाहिए, मात्र युवाओं का सम्मान चाहिए। जिस घर में वृद्ध दादा हैं, वो पूरा कुटुंब अपमान करता है, वो अकाल में अपने वृद्ध की हत्या करता है। एक ओर करोड़ों के दान दिए जाने आशीष, और दूसरी ओर घर का पिता एक गिलास पानी के लिए तड़प रहा है। ऐसे ही मान के चलना, ऐसे ही मान के चलना। कोई गर्दन पर धीरे धीरे छुरा चला रहा है,
भोले की भाषा में बोलो, हलाल कर रहा है। घर के माता पिता के लिए, भाई बंधु के लिए उनकी अवस्था देख करके आप एक गिलास प्रेम से पानी भी नहीं पिला सकते हो, हे मित्र, तो कम से कम आप उनके बेटे बन के मत पिलाओ, भाई बन के मत पिलाओ, इंसान बन के ही पिला दो। इंसान बन के ही पिला दो ना। चौराहे चौराहे पर पिराऊ बना रहे हो, चौराहे चौराहे पर दानशालाएं खोल रहे हो, घर के छत पर कबूतरों को दाने डाल रहे हो, तो कम से कम अपने बूढ़े पिता को कबूतर ही मान के दाना दे दो। सुबह से उठ करके काले कुत्ते को रोटी खिलाने जा रहे हो, सुबह से उठ करके मेरे मित्र नदी में जाकर के मछलियों को दाने चुनाने जा रहे हो, सुबह से चींटियों को तुम चुनाने जा रहे हो, कम से कम उस सुबह से बिल में घूमने वाली चींटी की भांति अपनी माँ को देख लो। मेरे मित्र, वृद्धों की सेवा करना सीख लो। ओह, काली खोपड़ी के स्वान को, हेमंत भैया, काली खोपड़ी के स्वान को रोटी दे सकता है, पर खांसते खकारते अपने पिता को एक बार प्रेम की आंख से भी नहीं देख सकता। ऐसे अभागे बेटे को तुम क्या कहोगे? वे पुण्यात्मा पुत्र हैं, वे पुण्यात्मा पुत्र हैं। मेरे मित्र, कुलंगार मत बनो, कुलंगार मत बनो, कुलंगार मत बनो, कुलंकर बनो, अवजीत बनो। 3 प्रकार की संतानें होती हैं, कुलंगार, कुलंकर, अवजीत। बराबर। कुलंगार ऐसे मित्र अपने जीवन में संत कुलंकर बन के जीना, अपनी संतान से कहना, बेटा इतना ध्यान रखना, जब मुझे कोई देखे तो ये सोचे कि जैन धर्म आ गया, जब मुझे कोई देखे यूं सोचे जैन धर्म आ गया। ओहो वृद्धों, ये छोटे छोटे तुम्हारे बच्चे जो मुनिराज बन गए हुए, ब्रह्मचारी बने, माताजी ब्रह्मचारियां बनी बैठे हुए, ये जब जिस गांव से निकलते हर दुनिया बोलती है जैन धर्म। एक वे लोग हैं जो अपने मुख से कह करके अपनी पहचान जैन धर्म से बनाते हैं, एक वे लोग हैं जिनको देख करके जैन धर्म की पहचान होती है। ऐसा जीवन जियो कि धर्म से तुम्हारी पहचान न हो, ऐसा जीवन जियो पिता से तुम्हारी पहचान न हो, ऐसा जीवन जियो गुरु से तुम्हारी पहचान न हो। मेरे मित्र, आपके द्वारा धर्म की, आपके द्वारा पिता की, आपके द्वारा गुरु की पहचान हो, वे कुलंकार होते हैं। कुलंकार बनना चाहिए। कुलंगार जानते हो? कुलंगार जानते हो? ऐसी अंगार जानते हो? प्रतिष्ठाचार्य प्रदीप भैया, नेताजी प्रदीप जी, अंगार जानते? अंगार, अंगार नहीं जानते हो? अग्नि को मित्र किसको जलाती अग्नि? किसको जलाती अग्नि? वो नहीं देखती केसर कस्तूरी, वो नहीं देखती कर्पूर, वो नहीं देखती मलमल के वस्त्र का मखमली, वो नहीं देखती तुम्हारी मुद्राओं को। हे मित्र, नहीं देखती आप प्रदीप हो। अग्नि के सामने किसी की कोई कीमत नहीं, सबको भस्म करना जानती है। अग्नि के सामने किसी की कोई कीमत नहीं है, सबको भस्म करना जानती है। ऐसी जिसकी संतान
न कुल का ध्यान रखे, न धर्म का ध्यान रखे, न राष्ट्र का ध्यान रखे, न मेरे मित्र परंपरा का ध्यान रखे, सबका नाश करा दे, ऐसे पुत्री संतान का नाम होता कुलंगार। जिसका पास शील नहीं, संयम नहीं, कुलंगार। कुलंगार, कुलंकार बनना है, कुलंकार बनना है तो ऐसे कहूं। हमने सुना है ऐसा कि आप घर में सोने चांदी के आभूषण बिकते, सत्य के। प्रदीप, हाथ में क्या है, अंगुली में क्या है, अच्छी लग रही है? इतने भोले मत बनो कि पहने हैं, इतने भोले हो नहीं हो जो तुम बोले पहने हैं गुरुजी क्या कर सकते हैं, तो क्यों वजन ला दे, उतार के फेंक दो। फिर मित्र रुको एक मिनट, पहन लो, पहनो पहनो, पहले पहनो ना, मेरी बात तो सुनो। हाँ, इतनी जल्दी बुरा लग गया आपने उतार दिए? अच्छा, ये तो हेमंत इसी के लिए बैठा भाई। अरे भाई ले लेने, एक मिनट तो दे, तो दे। चांदी की है? अच्छा, इसलिए जल्दी उतार दी। प्रदीप, अंगूठी पहनना जरा। पहन ली ना? उसमें नग भी है क्या? अच्छा, काय का है? मोती है, अच्छा तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रदीप जरा देखना अंगूठी को। प्रश्न ये है, अंगुली को देखो अच्छी लग रही कि नहीं, दूसरे हाथ की अंगुलियां देखो, वे नंगी दिख रही हैं, और जिसमें अंगूठी है, जिसमें अंगूठी नहीं है वे अंगुलियां नंगी दिख रही हैं आपको बराबर, और जिसमें अंगूठी है वो सुंदर लग रही है। ओहो हो, हे मित्र, जैसे प्रदीप के हाथ में अंगुली और एक सोने का तिलक और लग जाता, प्रदीप माला और चैन पड़ी होती, बाजू बंद भी सोने के पहने होते, कानों में कुंडल भी मत मुकुट लगा होता, तो प्रदीप यही हेमचंद अभी नीचे बैठा ना, आओ राजकुमार जी, आओ राजकुमार जी। अहो ज्ञानियों, जैसे कि आभूषणों के होने से आपके तन की शोभा बढ़ जाती है और हर व्यक्ति आभूषण का सम्मान करता है, ऐसे ज्ञानियों ऐसा जीवन जियो कि लोग आभूषण पहन के चमकते हैं, तुम्हारे आने से सभा चमकने लग जाए, तुम ऐसे आभूषण बन के आओ। विराजो, दोनों बैठ जाओ, अब बाकी आप देख लेना। क्या लियो? आभूषण बन के आओ। जैसे जैसे माता शोभाहीन होता है उन माताओं का जिनके माथे पर तिलक नहीं, माता शून्य होता है उन विद्वानों का जिनके मस्त पर तिलक ना हो। ज्ञानियों, माता शून्य होता है हेमचंद जी उनका जिन्हें पुजारियों के माथे पर तिलक ना हो, जिसके माथे पर तिलक नहीं वो विद्वान शोभा नहीं पाता, जिसके माँ के माथे पर तिलक ना हो वो माँ का माता शोभा नहीं देता है, और जिस कुल में, जिस राज्य में और जिस घर में वृद्ध ना हो उस घर में मेरे मित्र शोभा नहीं होती। घर का तिलक कोई है, सभा में वृद्ध होना चाहिए, घर में वृद्ध होना चाहिए। आचार्य भगवंत शुभ चंद्र स्वामी ने ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ लिखा, वो ज्ञानार्णव ग्रंथ में वृद्ध सेवा अधिकार लिखा हुआ है। बालक जयपुर, बेटा जितने वृद्ध बैठे सबको जाओ जय जयंत करके आओ, जल्दी जाओ। उधर जाओ पीछे की लाइन में जितने बैठे सबके जाओ, उनसे एक कहना
कि आपको मैं जय जयंत करने इसलिए नहीं आया हूं कि आप मनुष्य हो। हम वृद्धों को मनुष्य नहीं देखते हैं, अनुभव का देवता देखते हैं। वृद्धों को मेरे मित्र मनुष्य मत देखो, मनुष्य तो इनका मर गया। जो अहंकार का मानव था, वासनाओं का मानव था, वो तो मेरे मित्र, उनका मृत्यु को प्राप्त हो गया है। अब मात्र ये साधना के देवता बचे हैं। इसलिए वृद्धों का धर्म है घर में काय 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 करके श्वान न बने। वृद्धों का धर्म है घर में काय 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 करके श्वान न बने। घर में जय भगवान की माला फेर करके, हे मित्र, भगवान के नाम लेकर के घर का तिलक बने। और जिन वृद्धों को श्वान जैसा जीवन जीना है, वे करने धरने तो कुछ होते नहीं है। घर में काय काय करते ना तो बहू उनकी चिल्ला पड़ती है, बुड्ढे बैठे रहो। ओहो, अब उनको ये शब्द ही नहीं सुनना, वृद्ध अवस्था में शब्द नहीं सुनना है। वृद्ध अवस्था मौन होके बैठ जाओगे ना, मुंह नहीं बनना, मौन ले लेना। और मौन होके बैठोगे ना तो जैसे मंदिर में, ओहो, मंदिर में भगवान कुछ बोलते क्या? नहीं बोलते ना। मां, व्यक्ति हाथ में द्रव्य लिए, कोई द्रव्य की थाली लिए है, कोई द्रव्य की डिब्बी लिए है, कोई कुएं से शुद्ध जल लेके आ रहा है, भगवान के पास जा रहा है। सुब्रत सागर जी, वृद्ध अवस्था बन जाए मंदिर। विशेष सागर जी, अपन लोगों को यही तो सोचना है, वृद्ध अवस्था बन जाए मंदिर। जैसे मंदिर का भगवान मौन है, मंदिर की मूर्तियां मौन है, न दीवालों से प्रयोजन उनको, न चौकी से प्रयोजन, न उनके आसन से प्रयोजन। वे तो हाथ पर हाथ रखे अथवा हाथ नीचे किए। जैसे मंदिर का परमात्मा मौन है, तो दुनिया जाकर के द्रव्य चढ़ाती है। ऐसे वृद्ध अवस्था घर का भगवान बन जाए, मौन हो जाए, पूरे बाहर के लोग आकर के तेरा सम्मान का तिलक करेंगे। क्योंकि बोलने की आदत नहीं छूटी ना तो सम्मान कभी नहीं मिल सकता। बिल्कुल मैं हृदय से बोल रहा हूं, अंदर से बोल रहा हूं। उतना बोलना, उतना मैं आपको स्पष्ट बोलूं हेमचंद भैया, यदि प्रवचन भी कोई बोले तो करने का, नहीं तो प्रवचन की भी इच्छा समाप्त। कौन गलती कर रहा है ये भी मुझे नहीं देखना है। वो गलती कर रहा है अपने जीवन में, हम गलती कर अपने जीवन में, उसको टोक रहा हूं, ये भी मेरी जीवन की गलती। मतलब ना टोकने के लिए समय है। भगवान तो किसी को टोकता ही नहीं है, ठोकता भी नहीं है, टोकता भी नहीं है। शांत है, शांत है। ऐसे बोला, बोला चाहे वृद्ध मां हो चाहे वृद्ध पिता हो, इन दोनों को सम्मान चाहिए है तो मौन प्रारंभ कर दो और घर में टोकना बंद करो, तुम्हारा ठुकना बंद हो जाएगा। जो जितना टोकता उतना ठुकता भी है। गलतियों को देख करके अनदेखी सीखना करना सीखो। कुछ विषय ऐसे हैं बता के नहीं सुधारना चाहिए, करके सुधारना चाहिए। कुछ विषय ऐसे हैं बता के नहीं सुधारना चाहिए, करके सुधारना चाहिए। बता के सुधारने में विवाद होता है और करके सुधारने में सम्मान मिलता है। जो पुरुष करना नहीं चाहते हैं, सुधरवाना चाहते हैं, वे मित्र विवाद खड़ा करते हैं। आज तक विश्व में जो भी विवाद हुए प्रदीप भैया, वे सारे विवाद बोलने वालों ने कराया, करने वालों ने नहीं कराया। करने वालों ने ही विवाद कराया। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वो उतनी विवाद खड़ा कराता है। अपनी सलाह बाहर देने के पूर्व भीतर देना चाहिए।
ललित भैया, वृद्धों से कहना सम्मान अंतिम श्वास तक चाहिए, तो आपके मस्तिष्क में कोई सलाह प्रकट हो रही है कि मैं ये सलाह दूं, उस सलाह को पहले अपने मस्तिष्क में ले जाना चाहिए और मस्तिष्क में घुमाना चाहिए, इस सलाह का प्रभाव क्या होगा। जैसी बात मन में आई और तुरंत बोल दिए, मांगलिक माहौल अमंगलभूत हो जाता है। जो जो चित्त में आता है, मालूम अपने नए मुनि सुब्रतनाथ जिनालय के सामने कुछ लगा है, देखा आपने? क्या है? हैं? ट्रांसफार्मर है। इसका क्या उपयोग है? आप घबराओ नहीं, मैं पूछ रहा हूं उपयोग क्या है इसका। यानी उसकी क्या जरूरत है? करंट को सीधा भेज दो ना। ओहो, कोषाध्यक्ष देखो ये पंडित क्या बोल रहा है। बोले गुरुजी, वो ट्रांसफार्मर हम स्थानांतर तो करा रहे हैं लेकिन हटा नहीं रहे। जिनालय से हम दूसरी जगह ले जा रहे हैं लेकिन हटा नहीं रहे। बोले क्यों? जी वो तो फालतू का लगा, क्या आवश्यकता। बोलो ना आगे कुछ है? हाँ हाँ, मुझे सब मालूम है, तो आपके मुख से सुनना चाह रहा था। ललित भैया ठीक बोल रहे हैं, कोषाध्यक्ष जी ठीक बोल रहे हैं। है मित्र, एक ट्रांसफार्मर वो विद्युत को संग्रह करता है और जितनी आवश्यकता है उतना भेजता है। यदि वो ऐसा नहीं किया जाएगा तो मेरे मित्र सीधी लाइन से आपके घर में बल्ब जलेंगे ना, तो कितने मिनट तक चलेंगे? बल्ब भी नष्ट हो जाएंगे, लाइन भी फूक जाएगी। ऐसे ज्ञानी हो, तुम्हारे मस्तिष्क में जो जो आपको सलाह देने की विद्युत उत्पन्न होती है ना, उसके ट्रांसफार्मर बनाइए। उस सलाह को पहले संग्रह कीजिए, फिर जहां आवश्यकता जितनी पड़े उतना दीजिए। अब तुरंत प्रारंभ हो जाते हैं, सबकी श्रद्धा की लाइन फूक जाती है। अब समझ में आया आपको? इन देर से विराजो तीनों जो लोग प्रतीक के पप्पा, कुछ लोग तुरंत ही सलाह देने लगते, तुरंत ही 1 मिनट आए नहीं हुआ सलाह प्रारंभ। अरे भाई, जहां पर विद्युत उत्पन्न होती है, मैं ओंकारेश्वर भी गया अपने सिद्धवर कूट में, बहुत बड़ी रेवा नदी सिद्धवर कूट, वहां पर नर्मदा के ऊपर बहुत बड़ा विद्युत का मेरे मित्र स्थान बना हुआ है। लेकिन बहुत बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, क्रम क्रम से भेजा जाता है। यदि सीधे ही भेज देंगे ना तो पूरी लाइन की लाइनें साफ हो जाएंगी। यही हेतु है वृद्धों के पास युवाओं को बैठना चाहिए। बोले क्यों? आपका जीवन विद्युत है, युवाओं का जीवन बिजली है, विद्युत है, और वृद्ध ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर है वृद्ध लोग, इनके पास जाकर के ये मालूम करो, कितना बोलूं, कितना करूं, क्या करूं। इनसे काम नहीं कर पाना है, वृद्धों से काम नहीं लेना है तन से, इनसे काम लेना है इनके मन का। बराबर भैया? पिताजी कमी दिखती ना कभी दिखती ना मित्र। अब आपको अपने पिताजी कमी दिखे, उसकी चिंता मत करना, पर अपने बेटों को पिता की कमी मत दिखने देना। एक पिता बनने के पूर्व, एक पिता बनने के पूर्व प्रत्येक पिता द्वैत होता है। प्रत्येक, वो तुम्हारा बड़ा भैया आ गया देखो, प्रत्येक पिता विनायका, प्रत्येक पिता द्वैत होता है। सुनिए ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। स्वयं की बुद्धि उसके पास होना चाहिए, वो उसके अपने पिता की बुद्धि होना चाहिए। उसी की संतानें श्रेष्ठ होती हैं जो अपनी बुद्धि से तो जन्म देता है और अपने पिता की बुद्धि से पालन करता है, उसकी संतान श्रेष्ठ होती है।
कुछ सुना? अपनी बुद्धि से तुमने बेटे को जन्म दिया है, लेकिन अपने पिता की बुद्धि से तुम्हें पालन करना पड़ेगा। जन्म देना वासनाओं से उत्पन्न हुआ है, लेकिन पालन करना एक साधना है। जैसे एक दिगंबर मुनि, बैराग का जन्म होता है, संयम को धारण करना ये बैराग के जन्म का फल है। संयम का पालन करना ये ज्ञान विवेक का फल है। जिसके पास ज्ञान और विवेक की न्यूनता होगी, वो ज्ञानियों संयम का निर्दोष पालन नहीं कर पाएगा, और जिसका वैराग्य नहीं होगा वो संयम को धारण नहीं कर पाएगा। वैराग्य से संयम प्रकट होता है और ज्ञान से संयम का निर्दोष पालन होता है। इसलिए ज्ञानियों, जीवन में जिसके पास ज्ञान और वैराग्य शक्ति है, वही जीवन संसार में सबसे श्रेष्ठ साधक है। इसलिए भैया, कभी स्वप्न में भी याद आ जाए, वृद्ध प्रथा के संस्कारों को एक बार याद कर लेना कि मुझे अपना जीवन कैसे चलाना है और पिता ने क्या संस्कार दिए थे। वे और पुण्यात्मा जीव हैं जिन बच्चों के सामने पिता भी हों और दादा भी हों, जिनके पास पिता भी हों और दादा भी हों और गुरु भी हों, उसका जीवन तो मेरे मित्र स्वर्णमयी जीवन है। विराजो भैया, गया के छोटे छोटे बच्चों को देख करके नाविराज मुस्कुराया करो। जिसके पास पिता भी हो, बालक खड़ा हो जा, बहुत ज्ञानी बच्चा है, ये मालूम रास्ते में मुझे मिला, उसने सबसे पहले प्रश्न किया मेरे से, यही बालक है वो कहता गुरुजी वो वहां पर सम्मेशगर में वो मंच गिर गया था, आपको कहीं लगी तो नहीं है? इस बालक ने जैसे ही पूछा, एक क्षण को पूरा शरीर रोमांच हो गया इस बात पर। किस बालक को किसी ने सिखा के भेजा था क्या? नहीं भेजा था ना। उसके स्वयं के मन में एक विवेक जगा, सीधा कहता कि मैं आ नहीं पाता हूं, लेकिन मैं आज आया हूं, पर मैं ये पूछ रहा हूं आपको कहीं लगी तो नहीं है? मैंने कहा ओहो हो, जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस समाज में, जिस कुल में ऐसी संतानें हों जो ये पूछे गुरुजी लगी तो नहीं है, मेरे मित्र उस घर के अंदर नियम से अहिंसा का मूर्ति होगी। बालक, जितने वृद्ध बैठे ना बेटा, अपने दादा सहित कुर्सी पर जितने बैठे ना, सबके पैर छू के आओ। दुलार लेना हो, यानी दुलार लेना हो तो झुकना सीखो। दुलार ले, देखो बेशक इधर भी बेटा बहुत सारे वृद्ध हैं, देखो उधर भी कुर्सी बैठे, तेरे दादा भी बैठे हैं। अरे इधर बेटा इधर, वे तो तेरे ही बराबर के हैं। पवन अजमेरा नहीं दिख रहा तुमको? ओहो, मालूम है विजय कुलवा पर और बैठा, वो सोचता है मुझे कोई पूछते ही नहीं है। अब वृद्धों से मेरा प्रश्न है, जब बच्चे ने पैर छुए आप सबके, आप लोगों को कैसा लगा? ईमानदारी से बोलना। अच्छा लगा? बेटा इन सारे वृद्धों ने जब तुम्हारे मस्त पर हाथ रखा तब तुमको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? रहस्य वही जानता है जिसके भीतर विनय है। रहस्य वही जानता है जिसके पास
प्रज्ञा है, ये रहस्य वही जानता है। दुनिया में शेर को भी अपना बनाया जा सकता है, थोड़ा झुकना सीखो। सिंह भी बेटा अपना बन जाएगा, झुकना सीखो और प्रेम की आवाज निकालना सीखो। तो मेरे मित्र, चलते पथिक को कोयल रोक लेती है बिना हाथ पकड़े। चलते पथिक को कोयल रोक लेती है बिना हाथ पकड़े। ये कौन सी शक्ति है? मधुर आवाज से मित्र चलता पथिक भी रुक जाता है। ऐसे जीवन में माताओं इतना मधुर बोलना सीखो कि चलते पथिक भी रुक जाते हैं। ऐसे तुम्हारे घर में चलते 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 प्रेम जो बाहर जाने वाले थे भी रुक जाए और घर तुम्हारा स्वर्ग बन के रहे। ओह, कौआ काको धन रे, कोयल का को देत। हे मित्र, मीठी बाणी बोलकर जग अपना कर ले। कौआ किसी का धन नहीं हरता और कोयल किसी को पैसा नहीं देती है, पर मीठी बाणी बोलकर सबको अपना बना लेती है। ऐसा मीठा बोलना सीखो। मीठा खाओगे तो गुस्सा नहीं आएगी, मीठा खाओगे तो गुस्सा नहीं आएगी, स्वयं शांत रहोगे और मीठा बोलोगे तो दुनिया तुमसे गुस्सा नहीं करेगी। पर ज्यादा मीठा खाओगे ना यशोधर जी तो शुगर हो जाएगा, इसलिए सीमा में खाना है। और ऐसा मीठा मत बोल के चापलूसी का मीठा नहीं बोलना है, पर बासल्य का मीठा बोलना। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे बेटा, बताऊं क्या तुझे, तू ही तो आज का पंडित है सभा का। सपेरा बीन बजाता, बीन, और बड़ी मीठी बीन बजाता है, और बीन बनाते सांप बाहर निकलता बामी के, और जब बेचारा सुन सुन करके इतना सुनने मगन हो गया, उसको पकड़ करके टोकने बंद कर लेता। ऐसे 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 मीठे लोगों की बातों में बताना बेटा, जो बीन बजा करके पकड़ करके और जीवन भर नचाए, फिर गली गली में नचाए। सपेरा बीन से पकड़ के माध्यम से सांप को पकड़ करके फिर टोकरी बंद कर लेता है और गली गली में नचाता है। ऐसे बेटा कहूं अब तुझसे, माता बुरा नहीं मानना, जगत में नारी और नारी स्वभावी पुरुष, इनके मीठेपन से बच के रहना बेटा। मां बुरा नहीं मानना, आप लोग है ना, आप तो भगवान आत्मा हो सब, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनो। बालक सुन, जगत में नारी, नारी समझता ना कौन, क्या बोल रहा है बच्चा? हाँ, नारी यानी स्त्री, ठीक है ना। बालक समझ, पर द्वेष भी मत रखना, बेबी भगवान आत्मा। पर मेरी बात समझ, जगत में नारी और नारी स्वभावी पुरुष। अरे हाँ क्या बोला, सुन रहा कि नहीं? नारी और नारी स्वभावी पुरुष, इन दोनों के मीठेपन से बच के रहना बेटा। कैसे? जैसे सांप को सपेरे की बीन से बच के रहना चाहिए, एक बार सुनने मगन हो गया फिर टोकरी बंद करके फिर गांव गांव में गली गली में नचाता है सांप को। ऐसे ही बेटा नारी स्वभावी पुरुष और नारी स्वभाव से एक बार तू मीठे में फंस गया तो जीवन भर टोकरी बंद हो जाएगा। देखा, हम लोग प्रभावित नहीं हुए, यहाँ बैठे ऊंचे, और जितने प्रभावित सब बेचारे अभी घर जाएंगे। तेरे पिता से पूछना, बोले पिताजी ठीक हो, ऐसे मेरे से पूछा था ना गुरुजी कहीं लग तो नहीं गया, ऐसे बेटा पापा से पूछना धीरे से। बोले पिताजी नाना घर जाकर के आपको कैसा लगा? क्या पूछोगे? हाँ, सच्चा पिता को जरूर बता देगा। बोले नाना के घर जाके कैसा लगा? बहुत बढ़िया बेटा। ज्ञानियों, ज्ञानियों, जीवन में महानता प्राप्त करना है बेटा। आज जैसे तुमने सारे वृद्धों के पैर छुए ना, ढेर सारा तुझे आशीर्वाद मिल गया इनका, पता है आपको? तेरा जीवन का इतिहास बन गया और उनके अंतिम श्वास का इतिहास बन गया कि कोई ऐसे भी महाराज आए थे जिन्होंने भरी सभा में मेरे सम्मान करा दिया था। एक बार फिर से पूछ लो, आपको कैसा लगा? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा।
वृद्धों, आप लोगों को कैसा लगा? ओहो, आपको याद आ जाना चाहिए जब आप छोटे थे तब कभी दादा के पैर छुए थे आपने और दादा ने सिर पे हाथ रखा था, उस हाथ की याद करो। यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं मालूम, सब भूय पाणम, जैसा अपने आप के लिए चाहते हो वैसा जगत के लिए चाहने लग जाओ, पूरा विश्व तुम्हारा परिवार बन जाएगा। बैठो बेटा, जीवों को देखे बैठना। जैसा सर्वाज जी, जैसा अपने लिए चाहते हो, यहां भगवान क्या कह रहे हैं, शो भूयतम भूयश्चम अप्यभूयश्चम, जो समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा के समान देखता है उसका विश्व परिवार होता है। कहीं खिन्नता नहीं आ सकती मंत्री जी, कहीं शत्रु नहीं मिल सकता। जैसे इस बालक ने आज क्या किया, अपने दादा सहित जितने वृद्ध बैठे थे सबके पैर छू के आया। ये है शुद्ध मारवाड़ी। बेटा सुन, ये शुद्ध मारवाड़ी की कला। बोले क्या? तुम कौन हो, क्या मुझे क्या लेना देना, और कौन से देश में रहूं कौन से प्रदेश में रहूं, क्या लेना देना। मालूम, इन्हें न प्रदेश से राग है, न देश से राग है, न किसी आदमी से राग है। जहां व्यापार चले वो देश हमारा है। मालूम तुमको, एक जगह सुब्रत साहिब कर्नाटक में छोटे छोटे युवाओं ने, जैसे यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने पाठशाला में चौका लगा लिए, बच्चों ने इधर युवाओं ने लगा लिए, छोटे छोटे कर्नाटक के 2-4 युवा, उन्होंने मंदिर के बगल में ऐसे उन्होंने मंडप बना लिया और बच्चों ने अपने स्वयं चौका लगा लिया। प्रसन्न सागर है क्या मालूम, जब चौका लगाया और बच्चों ने आहार कराए, बोले महाराज जी हम लोग यहाँ किसान हैं। जब बिहार कराने लगे बोले हम लोग किसान हैं। हम कि आप लोग यहाँ खेती करते? बोले हाँ, जितना गन्ना होता है अब वो बड़े बड़े सेठ ले जाते हैं, जितना मिलता हम लोग उसी से काम चलाते हैं। हम कि तो हम कि आप लोग बाहर नहीं जाते, जैसे उत्तर भारत में जाओ बाहर के लोग सर्विस करते, आप लोग नहीं? लोग नहीं महाराज जी, हम लोग खेती है ना, हम लोग छोड़ नहीं पाते। हम की ज्ञानी, बस यही अंतर है। मारवाड़ी होता ना एक, वो नहीं देखता खेती, वो देखता है जीवन सुखमय कहाँ होगा वहां पहुंच जाएंगे। चाहे आसाम हो, चाहे गुवाहाटी, चाहे नागालैंड हो, चाहे बिहार हो, मित्र सब जगह सेठ कहाँ के मिलेंगे आपको? राजस्थान। समझ रहे ना आप? तो राजस्थान बोल, दीपक पाटनी ना, दीपक पाटनी कलकत्ता, उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा दी। वो सम्मेशकर में जितने मुनिराज थे, जितनी माताजी थी, सुबह से सिर पर टोकरी रख करके सब चौकों में फल देने जा रहे थे। वो अपने बेटों से कहा तुम भी चलो बेटा। तो एक ने पूछ ले क्यों? बोले बेटा अपन मारवाड़ी हैं। बोले मतलब क्या हुआ? बोले मतलब ये है कि जहां धन मिलता हो वहां हाथ डाल देना चाहिए। बोले कौन संग क्या में क्या लेन देन, हम तो मुनिराज को आहार देंगे, हमारे पास तो पुण्य आएगा, 100% आएगा। तो बोले बेटा हम लोग मात्र धन के ही मारवाड़ी नहीं है, पुण्य कमाने के भी मारवाड़ी हैं। इसलिए बेटा तूने शुद्ध काम किया आज मारवाड़ी का। बोले क्यों? अपने दादा से तो आशीर्वाद दुनिया के पोते लेते हैं, हम तो सारे के दादा का सम्मान करके आए हैं। तो मालूम उनके मन में एक बार तो आया, हाथ रख दो बच्चा के ऊपर, इनकी प्रशस्त बरगड़ा है बेटा, विश्वास रखना ये तुमको भविष्य में बहुत 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 आनंद देने वाली है। यदि आज आपको उनके पैर छूने में इतना अच्छा लगा तो रोज अपने दादा के पैर छुएगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? तो छू लिया कर दिन में एक बार। कब छूना?
जब वे मुस्कुरा रहे हो। ये ध्यान रखना बेटा, कब छूना? जब मुस्कुरा रहे हो। और स्वयं गाल फुलाए बैठे तो बिल्कुल नहीं जाना। हमारे शास्त्रों में लिखा है जब प्रसन्न हो, गदगद हो, तब गुरु की वंदना करो। समझ रहे ना? अब वे स्वयं तो चेहरा बनाए, हमें क्या देंगे? उनका चित्त प्रसन्न होना चाहिए, गदगद होना चाहिए, और वे हमारे सम्मान का सम्मान रखते हो। आपने जाके पैर छुए और नहीं हो कर लिया तो तेरा भाव और दिन भर खराब हो जाएगा। उनसे कहना दादाजी हम पैर छूने आ रहे हैं, खुश हो कि नहीं आप? ठीक है? तो प्रसन्न होना, हमारे शास्त्रों में यही लिखा, पहले विज्ञप्ति करना पड़ती है। ओहो, ठीक है बेटा। और आपने विश्वास रख ये नियम पालन कर लिया कि जो बालक अपने माता पिता के गुरुजनों के सुबह से सम्मान करता है, उसका दिन भर सम्मान के साथ निकलता है। आपका समय हो गया हो। क्या लियो? जीवन में श्रेष्ठता हासिल करना है, कुलंगार नहीं बनना, कुलंकार बनना है, अभिजीत बनना है, विकासशील बनना है, अभिजीत बनना है। और कभी भी जितने वृद्ध यहाँ बैठे हैं, बच्चा कितनी भूल कर दे उससे गधा मत बोलना। आप इतना नियम आप लोग ले लो। इस सभा में जितने लोग पिता माता बैठे हैं, इतना नियम कर लो, बच्चे कितने ही चाहे पढ़े ना पढ़े, पर गधा मत बोलना। इतना नियम ले सकते आप लोग? नहीं ले सकते हो। हाथ ऊपर करना। कितनी गुस्सा आ जाए भाई, ये रित हो चाहे दृश्य हो चाहे निकुंज हो, गधा मत बोलना भाई।